अब तक हमने देखा कि ड्रिप गोकू ने बाकी बचे 6 यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर्स को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था और उसकी मदद वेजिटा और गोहान ने भी की थी और गोकू ने सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक को भी खत्म कर दिया था। हमें दिखाया गया था कि गोकू ने ड्रिप जैकेट के साथ अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मिक्स कर लिया था, जिसकी वजह से गोकू अब पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। उन्हें ख़त्म करने के बाद गोकू जल्दी ही वेजिटा और पिकलो को लेकर अर्थ पे वापस आ जाता है और अब इसके आगे अर्थ पे वीरस गोकू को देख के काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है कि इस ड्रिप जैकेट की वजह से गोकू काफ़ी शक्तिशाली हो चुका है। वेजिटा भी हैरानी में कहता है कि काकारोट ने रैग्नारॉक को बड़ी ही आसानी से हरा दिया। यह जैकेट तो सच में लाजवाब है, इस जैकेट को मुझे ही पहनना चाहिए था। लेकिन ड्रिप गोकू मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं वेजिटा, ऐसा नहीं है, तुम लोगों ने भी मेरी मदद की उन डिस्ट्रॉयर्स को ख़त्म करने में, लेकिन लास्ट वाला डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक काफ़ी शक्तिशाली था, उसे हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी विस कहता है कि गोकू, इस जैकेट की वजह से तुमने अपनी एक नई फॉर्म को कुछ वक्त के लिए अनलॉक किया था और वो फॉर्म तुम्हारी आज तक की सबसे शक्तिशाली फॉर्म थी। क्या तुम दोबारा ऐसा कर सकते हो? इस पर ड्रिप गोकू कहता है कि नहीं विस, वो अचानक से हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी विल पे दोबारा उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। लगता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए। तभी वेजिटा काफ़ी जेलस फील करता है और वो अपने मन में कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, उस जैकेट को मुझे ही पहनना चाहिए था। और उस जैकेट की वजह से अब काकारोट काफ़ी शक्तिशाली हो चुका है। इस पे पिकलो कहता है कि गोकू, अब तो तुमने ज़ेनो का काम कर दिया है, अब तुम्हें इस जैकेट को उतार देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस जैकेट से जल्दी ही अलग हो जाओ। इस पर ड्रिप गोकू कहता है कि हाँ पिकलो, मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि ये जैकेट काफ़ी पावरफुल है और मैं इससे जल्दी ही अलग होना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो जानते हो ये मेरी बॉडी के साथ जुड़ चुकी है, मैं चाहकर भी इससे आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ। इस पे बेस कहता है कि कोई बात नहीं गोकू, हम जल्दी ही कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे जिसकी मदद से हम इस जैकेट को तुम्हारी बॉडी से अलग कर पाएँ, क्योंकि इससे तुम हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हो। बेस कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी कोई रास्ता निकालूँ जिसकी मदद से हम गोकू की इस ड्रिप जैकेट को उसकी बॉडी से अलग कर पाएँ। ये बात सुनते ही गोकू कहता है कि हाँ विस, तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं कब तक इस ड्रिप जैकेट की पावर के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखूँगा। इतना कहते ही गोकू थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चीची आगे बढ़ती है और उसे गुस्से से पकड़ लेती है। चीची कहती है कि तुम अब कहीं भी ट्रेनिंग करने नहीं जाओगे, तुम हमेशा ही ट्रेनिंग करने के लिए भाग जाते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। और गोकू की हालत देखकर वीरस हैरानी में कहता है कि ये सेंस काफ़ी कमज़ोर होते हैं। गोकू ने इस वक्त सारे डिस्ट्रॉयर्स को ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो अपनी बीवी से इतना डरता है। तभी चीची गुस्से में कहती है कि तुम अब ट्रेनिंग नहीं करोगे गोकू। लेकिन इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किसी और मल्टीवर्स का, जहाँ पर हमें एक बार फिर से दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा स्पेस वॉर हो रहा था 2 स्पीशीज़ के बीच में, और ये मल्टीवर्स वही होता है जहाँ से गोकू की ड्रिप जैकेट आई थी। तभी हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि ज़ेनो काफ़ी चिंता में होता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि गोकू ने अपनी एक चीज़ से ही एक पूरे यूनिवर्स को इरेज कर दिया था। तभी दाशिंगटन कहता है कि मास्टर ज़ेनो, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें गोकू से उस ड्रिप जैकेट को छीन लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो हमारे गॉड्स के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस पावरफुल वेपन को हमारे पास होना चाहिए? हमारे पास वैसे भी ऐसे कई सारे शक्तिशाली वेपन्स हैं, तो मुझे लगता है कि हमें गोकू से उस ड्रिप जैकेट को छीन लेना चाहिए। मेरे ख्याल में ये करना सही रहेगा, इसकी वजह से गोकू कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जा पाएगा और ऐसी ताकत मॉर्टल्स के पास होनी नहीं चाहिए। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम अर्थ पे देखते हैं, जहाँ पर ड्रिप गोकू चीची से पीछा छुड़ा लेता है और वो कहता है कि हे पिकलो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पिकलो कहता है कि नहीं गोकू, अभी तक मेरे पास भी ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसकी मदद से मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, लेकिन उम्मीद है हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे इस जैकेट को उतारने का। गोहान कहता है कि अब इसमें इतनी भी कोई खतरे वाली बात नहीं है, मैं जानता हूँ डैड दिल के काफ़ी अच्छे हैं, तो वह ज़रूर इस ड्रिप जैकेट को संभाल सकते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसकी मदद से हमारी जान एक बार फिर से खतरे में आ जाए। मैं मानता हूँ ये ड्रिप जैकेट काफ़ी पावरफुल है, लेकिन डैड इसे संभाल पाएंगे। तभी वीरस अपने मन में कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी गोकू को इस ड्रिप जैकेट से अलग करना होगा, वरना ज़ेनो कुछ भी कर सकते हैं। और तभी विस भी वीरस की मन की बातों को समझ जाता है और वो कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लॉर्ड वीरस,
जैसे ही सनो को लगा कि गोकू कोई खतरा बनने वाला है तो वो जरूर गोकू को ख़त्म कर सकते हैं और या फिर वो पूरे यूनिवर्स सन को ही इरेज कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में बाकी यूनिवर्सेस के साथ किया था। और तभी हम ट्रिप गोकू को देखते हैं। गोकू अपने मन में कहता है कि मैं पहले से ही काफ़ी शक्तिशाली होना चाहता था, लेकिन इस ट्रिप जैकेट की वजह से मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक एक्सट्रीम पावर लेवल का वेपन है, मुझे जल्दी ही इससे अलग होना होगा, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है कि गोकू सब कुछ छोड़कर अपने घर पे चला जाता है और रात हो जाती है और गोकू सोने लगता है। लेकिन जैसे ही वो सोता है उसके सपने में एक डार्क एंटिटी आता है और वो कहता है कि ये ट्रिप जैकेट तुम्हारी नहीं है, इस पे सिर्फ मेरा हक है, इसे छोड़ दो। इस ट्रिप जैकेट को सिर्फ मेरे लिए बनाया गया था ताकि मैं इस ट्रिप जैकेट की पावर का असली यूज़ कर पाऊँ। इस पे ट्रिप गोकू कहता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे सपने में मेरे साथ बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम इस जैकेट के बारे में जानते हो? मैं भी इससे अलग होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं इसे कैसे अपनी बॉडी से अलग कर पाऊँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस पे वो एंटिटी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ, क्योंकि इस पे मेरा हक है, तो ये जैकेट मेरे पास होनी चाहिए। मैं जल्दी ही आ रहा हूँ तुमसे बदला लेने के लिए और अपने इस जैकेट को वापस लेने के लिए। इतना कहते ही सपने में ही वो एंटिटी गोकू के ऊपर हमला कर देता है और ये देखते ही हमारा ट्रिप गोकू जाग जाता है और गोकू सीधा ही अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि सच में किसी ने उसके ऊपर अपना हमला किया है। गोकू अपना बचाव करने के लिए जल्दी ही अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। लेकिन गोकू ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ट्रिप गोकू ने इस मामले से की चार्ज की वजह से अपने पूरे घर को ही उड़ा दिया था। गोकू ने अपने पूरे घर को एक बार फिर से तबाह कर दिया था, लेकिन किस्मत से चीची और गोटेन उस वक्त बाहर थे। चीची गोकू के ऊपर काफ़ी नाराज़ होती है और गोकू भी ये देख के काफ़ी शर्मिंदा होता है। तभी गोकू अपने मन में कहता है कि चीची तो काफ़ी गुस्से में है, मुझे इस जैकेट का अब कुछ ना कुछ करना होगा, मैं और इसके साथ नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ अब मुझे किसके पास जाना है, बुल्मा ही इसका कुछ कर पाएंगी, वो ज़रूर मेरी मदद करेगी। अगर ऐसा रहा तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा और हो सकता है कि मैं अपने दोस्तों और फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। ये जैकेट तो सच में काफ़ी ख़तरनाक है, भले ही ये मुझे ऊर्जा देती है, लेकिन मैं उसके ऊपर अपना कोई भी कंट्रोल नहीं पा रहा हूँ। मुझे जल्दी ही इससे अलग होना होगा। इतना कहते ही हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू सीधा ही बुल्मा के पास चला जाता है और बुल्मा उससे कहती है कि गोकू, तुम इस वक्त और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस जैकेट की वजह से काफ़ी परेशान हो। ट्रिप गोकू कहता है कि हाँ बुल्मा, मैं इससे अलग होना चाहता हूँ। मैं अभी अभी अपनी फैमिली को ख़त्म कर देता। मैं नहीं चाहता कि मेरी इस पावर की वजह से मासूम लोगों को नुकसान पहुँचे। प्लीज़ मेरी मदद करो। इस पर बुल्मा कहती है कि लेकिन गोकू, मैंने पहले ही तुम्हें चेक किया है, मैं इस जैकेट को तुम्हारी बॉडी से अलग नहीं कर सकती। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे तुम अलग हो जाओ, लेकिन शायद इस बार मेरे पास कुछ नया है। मैं ट्राई कर सकती हूँ कि तुम्हारी बॉडी में चल क्या रहा है। इसके लिए मुझे तुम्हें स्कैन करना होगा और इस तरीके से मैं पता कर पाऊंगी कि मैं तुम्हारी बॉडी से इस ट्रिप जैकेट को कैसे अलग करूंगी। इतना कहते ही हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू इसके लिए राज़ी हो जाता है और वो गोकू को एक कैप्सूल में डाल देती है और गोकू की पूरी बॉडी को स्कैन करती है अपनी केमिकल्स की मदद से। लेकिन दूसरी तरफ हमें अननोन मल्टीवर्स में दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी वो एक बहुत बड़ा स्पेस वॉर चालू था, जो कि सिर्फ ट्रिप जैकेट की वजह से हो रहा था। लेकिन ट्रिप जैकेट इस वक्त गोकू के पास थी और इसके बाद बुल्मा अपने स्कैन्स को कंप्लीट कर लेती है, लेकिन वो जो देखती है उसे देख के वो काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि गोकू की जान इस वक्त सच में खतरे में थी। और बुल्मा ने पता कर लिया था कि गोकू की बॉडी इस वक्त सच में बहुत बड़े खतरे में है। और बुल्मा को हैरानी में देखकर ट्रिप गोकू कहता है कि ये बुल्मा, बताओ मुझे तुमने क्या दिखा? क्या तुम इस बार मेरी बॉडी से इस ट्रिप जैकेट को अलग कर सकती हो? जल्दी बताओ। लेकिन तभी वेजिटा गुस्से में वहाँ पर आ जाता है। वेजिटा कहता है कि हे बुल्मा, काकरोट, तुम दोनों यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो और ये कैप्सूल में क्यों है? लगता है कि तुम इसकी मदद करना चाहती हो। और इतनी रात को वेजिटा को वहाँ पर देख के बुल्मा कहती है कि हाँ वेजिटा, मैंने कुछ नोटिस किया है, लगता है कि तुम्हारा दोस्त गोकू इस वक्त एक बहुत ही बड़े खतरे में है। और बुल्मा बताती है कि गोकू की बॉडी में इस वक्त नैनोटेक न्यूक्लियर सेल मौजूद है, जो कि गोकू को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन वो लगातार गोकू की बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये सब कुछ इस ट्रिप जैकेट की वजह से हो रहा है। इस पर वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि काकरोट के साथ चल क्या रहा है, आखिर वो क्यों इस ट्रिप जैकेट को अपनी बॉडी से अलग नहीं कर पा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू भी ये बात सुन के काफ़ी हैरान था
लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वो कहता है कि हे बुल्मा, क्या तुम सच कह रही हो? मैं मरने वाला हूँ। अगर ऐसा हुआ तो चीची मुझसे काफ़ी नाराज़ हो जाएगी। मैं मरना नहीं चाहता। इस पे बुल्मा कहती है कि गोकू, लगता है कि इस ड्रिप जैकेट का एक अपना ही दिमाग है जो कि तुम्हारे साथ एक कनेक्शन बना चुका है और लगता नहीं कि अब तुम इससे अलग हो पाओगे। ये बात सुनते ही गोकू को अगेन कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि इस बार भी तुम मुझे इस जैकेट से अलग नहीं कर पाओगी। ये बात सुनते ही वजीरा कहता है कि कैकरॉट खतरे में है। ये जैकेट कितनी खतरनाक है और पावरफुल है, लेकिन ये हमारी मल्टीवर्स की नहीं है। तो आखिर किसने इस ड्रिप जैकेट को बनाया? और इसके बाद ही सीन चेंज होता है और हमें ड्रैगन बॉल का मल्टीवर्स दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें 12 यूनिवर्स दिखाए जाते हैं। लेकिन इसके दूर ही हमें एक और मल्टीवर्स को दिखाया जाता है और इस मल्टीवर्स में जहाँ से ड्रिप जैकेट आई थी, हमें एक बीइंग को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सोल्जर प्राइम, और इसी ने ही ड्रिप जैकेट को बचाया था। तभी प्राइम कहता है कि हमने प्रोजेक्ट टी को तो बचा लिया, लेकिन वो किसी और मल्टीवर्स में जा गिरा। मैंने ढूंढ तो लिया है कि वो कहाँ पर है और मैं जल्दी ही उसे वापस ले आऊँगा। क्या आपको लगता है कि हम इससे अपनी प्रजाति को बचा पाएंगे? और तभी उसके सामने एक और बीइंग खड़ा होता है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता और वो कहता है कि हाँ, जाओ और ड्रिप जैकेट को मेरे पास लेके आओ, मैं उसका यूज़ करूँगा। इस पे प्राइम कहता है कि ठीक है, जैसा आपने कहा। मैंने देख लिया है कि वो किसी मामले से मल्टीवर्स में है। एक बीइंग ने हमारी ड्रिप जैकेट को पहन लिया है और उसने ड्रिप जैकेट को यूज़ करना भी सीख लिया है, लेकिन वो मेरा सामना नहीं कर पाएगा। मैं जल्द ही उसे हरा दूंगा और ड्रिप जैकेट को आपके पास लेकर आऊँगा।